हेलो एवरीवन, एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। हाँ, आपने बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स के ऊपर काम किया होगा, बहुत सारे कैंडलस्टिक पे काम किया होगा, बहुत सारे इंडिकेटर्स के थ्रू काम किया होगा। बट आज हम एक ऐसे चार्ट पैटर्न्स पे उसके बारे में आपको बताएंगे जिसकी एक्यूरेसी 85 to 90% है और उसका रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा माना जाता है और उसमें बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलता है। वो ऐसा चार्ट पैटर्न्स है जिसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो और लॉन्ग टाइम के लिए आप उसमें ट्रेड कर सकते हो और अच्छा प्रॉफिट भी उसमें आप बना सकते हो। तो कौन सा चार्ट पैटर्न्स है, आइए जानते हैं। आपने बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स देखे होंगे और ये चार्ट पैटर्न्स ऐसा है जिसको आइडेंटिफाई करने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जिसको आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसके बाद में इसमें ट्रेड लेने में भी आपको कोई ज़्यादा इंडिकेटर्स नहीं लगाने हैं, कोई प्राइस एक्शन नहीं देखना है। बट सिंपल सा आपको दो लाइनें ड्रॉ करनी है इस चार्ट पैटर्न्स के लिए और फिर आप इसमें काम कर सकते हो। इस चार्ट पैटर्न का नाम है वेज चार्ट पैटर्न। वेज चार्ट पैटर्न, आपने नाम तो इसका सुना ही होगा, वेज चार्ट पैटर्न्स। ये पैटर्न्स बहुत अच्छा काम करता है। और जब भी चार्ट पर बनता है इसका रिवॉर्ड भी हमें बहुत अच्छा रिवॉर्ड इसमें मिलता है। तो आप अगर इस पैटर्न पे काम करते हो तो एक अच्छा आपको रिवॉर्ड, रिस्क रिवॉर्ड के साथ आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। सबसे पहले हम बैंक निफ्टी का ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है और इस पैटर्न का नाम है वेज पैटर्न। वेज पैटर्न सिंपल सा है, कोई स्टॉक या कोई इंडेक्स कुछ भी हो वो इस तरह से अपसाइड मूव करता है। इस तरीके से वो अपसाइड मूव करता है। अपसाइड मूव करते करते उसकी जो रेंज है वो रेंज धीरे धीरे ऐसे नैरो होने लग जाती है, वो रेंज उसकी ऐसी बन जाती है और फिर हम इस तरह से दो लाइन ड्रॉ करते हैं। ये उसकी रेंज नैरो बन गई है। ये दो लाइन हमने ड्रॉ की है। ये रेंज बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि ये रेंज जब इस तरह का एंगल बनता है तो उसके चांसेस रहते हैं कि वो नीचे आएगा ही आएगा। उसके 85 to 90% चांसेस रहते हैं कि वो डाउन साइड में जाएगा। बट उसके साथ साथ कुछ हम कंफर्मेशन भी देखेंगे उस पैटर्न के बनने के बाद में। कई बार ये पैटर्न भी फेल होता है। जो 80 to 85% हम इसके चांसेस बता रहे हैं, तो 20% चांसेस ऐसे होते हैं कि कई बार वो पैटर्न फेल होके मार्केट कंटिन्यूसली अपसाइड भी चला जाता है। बट उसके भी क्या कंडीशंस है वो हम अभी चार्ट पे अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले ये हमने एक चार्ट ये इस तरह से पैटर्न ड्रॉ किया है। ये ऐसा पैटर्न होता है वेज पैटर्न और इस तरह से ये यहाँ से ब्रेक होने के बाद में हम कहाँ ट्रेड लेंगे। चलो लाइव चार्ट पे हम इसको देखते हैं। वेज पैटर्न, ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये अपसाइड मूव किया मार्केट ने। आप जब भी ये पैटर्न ड्रॉ करोगे तो उस पैटर्न जहाँ चार्ट पर बनता है तो उसके जस्ट ऊपर कहाँ पर इसका रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है वो आपको साथ में आइडेंटिफाई करना है कि हाँ इन लेवल्स के आसपास एक रेजिस्टेंस भी बन रहा है। तो जैसे यहाँ पर था, ये पैटर्न बना था, इसका ये एक रेजिस्टेंस लेवल था। यहाँ पर अगेन ये एक लेवल था। ओके, ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल था यहाँ पर चार्ट का। यहाँ पर ये वेज पैटर्न बना, रेजिस्टेंस लेवल था। उसके साथ साथ हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। इंडिकेटर्स में हम ओनली एक इंडिकेटर ही इसमें देखेंगे, आरएसआई का डाइवर्जेंस चेक करेंगे। ये यहाँ से कंटिन्यूसली अपसाइड मूव कर रहा था और फिर यहाँ पर ये अपसाइड मूव करते करते ये होल्ड गया, होल्ड इसने यहाँ पर होल्ड किया था। जब ये अपसाइड यहाँ से यहाँ मूव कर रहा था तब यहाँ पर आरएसआई में एक नेगेटिव डाइवर्जेंस बन रहा था। आरएसआई डाउन साइड में आ रहा था, प्राइस अपसाइड जा रहा था। तो चांसेस हाई रहते हैं कि जब प्राइस और आरएसआई में डाइवर्जेंस बनते हैं तब चांसेस रहते हैं कि वहाँ पर एक फॉल आ सकता है। यहाँ पर ये डाइवर्जेंस बनने लग गए थे, प्राइस अपसाइड मूव कर रहा था। तो अगर हम इसको शॉर्ट करेंगे तो किन लेवल्स के पास में शॉर्ट करेंगे। ये जैसे ही ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद में नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे अगर क्लोज होती है तब हम उस कैंडल पर हम शॉर्ट करेंगे।
फर्स्ट कैंडल ने ब्रेक किया, ये वापस अपसाइड मूव किया इसने, सेकंड कैंडल नीचे की साइड में ब्रेक हुई, जैसे ही सेकंड कैंडल इसके नीचे रेड कैंडल बनने लगी तो हम वहाँ शॉर्ट करेंगे। जैसे 42,772 पे हमने शॉर्ट किया है तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, इसका हाई के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा 60 to 80 पॉइंट्स का हमारा एसएल रहेगा। ये हमारा स्टॉप लॉस इस हाई के आसपास का एसएल था हमारा, ठीक है। फर्स्ट रीजन क्या था इसको शॉर्ट करने का? फर्स्ट रीजन था कि यहाँ पर ये एक वेज पैटर्न है। सेकंड क्या था? आरएसआई डाइवर्जेंस था, थर्ड रीजन क्या था इसमें? अगर हम देखते हैं यहाँ पर ये इस तरह से एक हैमर शूटिंग स्टार पैटर्न बन रहा है। ये जब आप वेज पैटर्न जब भी आइडेंटिफाई करोगे आपको वहाँ पर डबल टॉप पैटर्न या फिर कोई कैंडलस्टिक में शूटिंग स्टार पैटर्न या हैंगिंग मैन पैटर्न, इस तरह का कोई पैटर्न भी साथ में देखने को मिलेगा। फर्स्ट इसमें वेज पैटर्न था, सेकंड डाइवर्जेंस था, थर्ड शूटिंग स्टार था। तो इन 3 रीजन्स थे इसको शॉर्ट करने के। उसके साथ साथ अगर हम यहाँ इसको अच्छे से देखते हैं, ये एक रेंज बन रही है, ठीक है। अब ये इसने इस रेंज को जैसे ही ब्रेक डाउन किया, यहाँ पर ब्रेक डाउन करने के बाद में नेक्स्ट कैंडल पे हम शॉर्ट करेंगे। ये नेक्स्ट कैंडल बनी रेड, हमने यहाँ पर शॉर्ट किया 772 पे शॉर्ट किया और 672 100 पॉइंट्स का मिनिमम हमारा टारगेट रहेगा। इसने 100 पॉइंट्स का यहाँ पर टारगेट दे दिया। अगर हम चाहते तो यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे, क्योंकि 100 पॉइंट का टारगेट इसमें मिनिमम हमारा टारगेट रहेगा 100 पॉइंट्स का। एक जो अच्छा टारगेट हम मान सकते हैं 1:2 का, या फिर एक अच्छा टारगेट हमने समझ लो कि यहाँ पर ये 100 पॉइंट्स का एक टारगेट अचीव हुआ। बट हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर था, ये अगेन आया अपसाइड, इस ट्रेंड लाइन पे इसने रिजेक्शन दिया और फिर ये गिर गया यहाँ से। सेम डे यहाँ तक आ गया, 172 पॉइंट्स का यहाँ पर हमें एक टारगेट अच्छा देखने को मिला। अब नेक्स्ट फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं वेज पैटर्न। यहाँ पर अगेन वेज पैटर्न बना, ठीक है। वेज पैटर्न बनने के साथ साथ इसमें क्या रीजन्स थे? एक प्राइस कंटिन्यूसली अपसाइड मूव कर रहा था और आरएसआई में डाइवर्जेंस बन रहा था। फर्स्ट रीजन आरएसआई डाइवर्जेंस, सेकंड वेज पैटर्न था, थर्ड हम यहाँ पर देखते हैं तो ये इस तरह से एक शूटिंग स्टार पैटर्न बन रहा था। जैसे ही इस कैंडल ने ब्रेक किया, इस पे हम शॉर्ट नहीं करेंगे, इसकी नेक्स्ट कैंडल पे हम शॉर्ट करेंगे। ये कैंडल रेड बनने लग गई, इन लेवल्स के नीचे जाते ही हम शॉर्ट करेंगे। यहाँ पर हमने 350 पे शॉर्ट किया और हमारा टारगेट 190, यहाँ पर ये 150 ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स के आसपास आया। उसके बाद मार्केट फिर अप मूव किया, अगेन डाउन साइड में आया, तो इसने बहुत अच्छा टारगेट दे दिया। अगर हम यहाँ शॉर्ट करते 350 पे शॉर्ट करते तो ये ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स के आसपास का इसने हमारे को टारगेट दिया। रीजन्स क्या थे यहाँ पर? फर्स्ट वेज पैटर्न, सेकंड शूटिंग स्टार, थर्ड डाइवर्जेंस, फोर्थ ये ब्रेकडाउन। ये रीजन्स थे इसको शॉर्ट करने के। 3-4 रीजन होंगे, जब भी पैटर्न बनेगा इसको हम शॉर्ट करेंगे। अब जैसे ये इस तरह का पैटर्न बना है, इसको हम वेज पैटर्न नहीं बोल सकते, ये एक चैनल पैटर्न है। ये वेज पैटर्न में काउंट नहीं होगा। वेज पैटर्न जब भी बनता है उसकी रेंज बिल्कुल नैरो हो जाती है, इस तरह की उसकी रेंज बनने लग जाती है। ये वेज पैटर्न होता है। और हम देखते हैं यहाँ पर ये एक और इस तरह का वेज पैटर्न बना है। ये इसमें भी सेम वेज पैटर्न था, आरएसआई का यहाँ पर डाइवर्जेंस था, प्राइस अपसाइड मूव कर रहा था। उसके साथ साथ यहाँ पर देखते हैं तो ये इस तरह का एक डबल टॉप पैटर्न भी बन रहा था। तो ये फर्स्ट रीजन डाइवर्जेंस, सेकंड डबल टॉप, थर्ड यहाँ पर अगर हम देखते तो कुछ कैंडल्स भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वेज पैटर्न थर्ड। तो इन रीजन्स के बेस पे हमने इसमें अगर शॉर्ट करते तो ये अच्छा एक और रिवॉर्ड हमें यहाँ पर मिल सकता था। ये यहाँ पर और स्मॉलर टाइम फ्रेम पर आते हैं तो इसमें और हमारे को वेज पैटर्न्स देखने को मिल सकते हैं इस एरिया में। और बहुत सारे वेज पैटर्न्स है 5 मिनट्स पे, 3 मिनट्स पे, बट हम 15 मिनट टाइम फ्रेम्स पे अभी वॉच कर रहे हैं। अब जैसे ये भी एक वेज पैटर्न था, ठीक है, बट इसने क्या किया, यहाँ पर ये नेक्स्ट डे डायरेक्ट गैप अप ओपन हो गया। गैप अप ओपन होने के बाद में ये कंटिन्यूसली अपसाइड मूव किया। यहाँ पर अगर हम देखते हैं
तो इसमें कोई डाइवर्जेंस भी नहीं था, ठीक है। यहाँ पर कोई ऐसी कैंडल भी नहीं बन रही थी जिसको देख के हम शॉर्ट कर सकते हैं। ये पैटर्न यही था, मार्केट क्लोज किया और ये इसको कंटिन्यूसली अपसाइड लेके गया। यहाँ पर इसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ ये वेज पैटर्न है, बट ये चैनल पैटर्न में काउंट होता है। अब जैसे यहाँ पर ये एक वेज पैटर्न बना, इसने यहाँ से ब्रेकडाउन दिया और ये इतना बड़ा मूव दिया। इसके अंदर एक और वेज पैटर्न बना, इस चैनल के इस पैटर्न के अंदर एक और स्मॉलर वेज पैटर्न बना। ये इस तरह से इसने ब्रेकआउट दिया। ये बाय साइड का था, इतने टाइम हमने सेल साइड के देखे, बाय साइड के था। यहाँ पर बाय साइड में ये इस तरह का एक बुलिश मदर बेबी कैंडल बना, वेज पैटर्न था। ये जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ और उसके बाद में ये इतना बड़ा मूव आया 138 से 461 पॉइंट्स के आसपास का, ऑलमोस्ट 300 प्लस पॉइंट्स का यहाँ पर एक मूव देखने को मिला। यहाँ पर फिर ये वेज पैटर्न बना, डाइवर्जेंस भी थे। ये RSI डाइवर्जेंस, प्राइस अपसाइड मूव कर रहा है यहाँ से और RSI डाउन साइड आ रहा है। तो ये फर्स्ट रीजन तो RSI डाइवर्जेंस हो गए, वेज पैटर्न था। यहाँ पर अगर अच्छे से हम इसको देखते हैं तो ये यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न भी बन रहा है। मार्केट नीचे आया, रिटेस्ट किया, फिर अगेन गिर गया। ये इसने अच्छा और एक बड़ा हमें यहाँ रिवॉर्ड दे दिया। तो आपको चार्ट पर कोई भी टाइम फ्रेम हो, किसी भी टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो। यहाँ पर जैसे ये अर्ली टाइम फ्रेम का चार्ट है, यहाँ पर ये वेज पैटर्न बना इस तरह से, ठीक है। यहाँ ये वेज पैटर्न बना और इसमें भी डाइवर्जेंस होंगे। RSI डाइवर्जेंस, प्राइस अप साइड मूव कर रहा है, RSI डाउन साइड आ रहा है। जहाँ प्रॉपर वेज पैटर्न बनेगा वहाँ आपको RSI के डाइवर्जेंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और उसके बाद देखिए इस वेज पैटर्न ने इतना बड़ा रिवॉर्ड दिया। यहाँ पर ये इसने यहाँ ब्रेक किया 43,900 से 41,600, इसने इतना बड़ा मूव दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो वेज पैटर्न में अच्छा आपको एक टारगेट भी मिल जाता है। यहाँ ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स के आसपास का आपको टारगेट मिला है वेज पैटर्न अर्ली टाइम फ्रेम। बड़े टाइम फ्रेम पर अगर वेज पैटर्न बनता है तो वो आपको अच्छा बड़ा टारगेट दे सकता है। यहाँ पर ये कुछ चैनल पैटर्न था, इसमें अच्छा डाइवर्जेंस था, इसके भी टारगेट्स देख लीजिए। ये स्टॉक्स में कुछ हम देखते हैं, इंडसइंड बैंक था, इसमें भी एक वेज पैटर्न बना इस तरह से और ये बिल्कुल स्लो एंड स्टडी नीचे आ गया। इसमें भी एक बहुत बड़ा और अच्छा टारगेट देखने को मिला 1150 से 106 और 1066 के आसपास का ये टारगेट यहाँ मिला। यहाँ पर देखते हैं ये एक और अच्छा वेज पैटर्न बना। इस वेज पैटर्न के साथ देखते तो यहाँ पर ये डाइवर्जेंस बन रहे हैं, RSI के डाइवर्जेंस भी है, डाइवर्जेंस थे, वेज पैटर्न्स था। इसके साथ साथ यहाँ पर देखते ये एक शूटिंग स्टार पैटर्न भी बन रहा था। तो मल्टीपल रीजन के साथ में हम इस पैटर्न को अगर देखते हैं तो ये एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हमें दे सकता है। स्मॉल इसमें कोई बड़ा रिस्क नहीं था हमारा। इसमें क्या स्टॉप लॉस कितना था 1205 का। अगर हम इन लेवल्स पे शॉर्ट करते हैं 1190, 15 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस था और टारगेट आप देख लीजिए। टारगेट ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स के आसपास का यहाँ टारगेट था। 1:2 का यहाँ पर हमें टारगेट देखने को मिल गया। ये फिर एक वेज पैटर्न था डबल टॉप। इसके साथ अगर देखते हैं ये डाइवर्जेंस थे, डबल टॉप पैटर्न्स था, वेज पैटर्न था, ब्रेकडाउन था। हम चाहते तो इसके नीचे भी शॉर्ट कर सकते थे और ये इतना बड़ा इसने टारगेट दिया। यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का चार्ट है। ये आपको किसी भी टाइम फ्रेम में कहीं पर भी ये पैटर्न देखने को मिल सकता है। ये अर्ली टाइम फ्रेम का चार्ट है रिलायंस का। यहाँ पर देखिए ये इतना प्यारा वेज पैटर्न बना है और ये इसमें डाइवर्जेंस आ रहे हैं और यहाँ डाइवर्जेंस है, वेज पैटर्न है। इसके साथ साथ एक ये बुलिश मदर बेबी कैंडल भी बन रही है। ये इसने यहाँ से 2212 से टारगेट दिया, 2290 के आसपास का टारगेट दिया। ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स के आसपास का ये टारगेट दिया। फिर उसके बाद में ये कंटिन्यूसली फिर अपसाइड मूव करने लग गया। यहाँ पर देखते हैं तो ये और इस तरह का पैटर्न था। ये इसने ब्रेकडाउन दिया, अच्छा टारगेट मिला। ये बाय साइड में था, इतना बड़ा टारगेट दिया। तो ये पैटर्न आपको चार्ट पे मल्टीपल रीजन्स के साथ देखना है और इसके साथ आप अच्छा एक प्रॉफिट भी बना सकते हो। तो अब आपको इसकी बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी। आप स्टॉक्स के चार्ट पे, इंडेक्स के चार्ट पे, इन सब
के चार्ट्स पे आप इसकी बैक टेस्टिंग करिए और बैक टेस्टिंग के साथ साथ मल्टीपल रीजन्स भी इसमें ढूंढिए। ये पैटर्न बनता है तो आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दे सकता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो कैसी लगी लर्निंग मार्केट की? इस वीडियो को देख के अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करना नहीं भूलें और इसको हमारे इस वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।